चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संगठनों की ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती के अवसर पर उनको याद किया। प्रताप सर्कल पर अश्व विराजित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भी मौजूद रहे। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर दीपक प्रज्वलित कर उनको याद किया गया तथा अश्व विराजित विशाल प्रतिमा पर कई संगठनों के पदाधिकारी ने पुष्पांजलि देकर महाराणा प्रताप को याद किया। इस अवसर पर शहीद स्थल पर शहीदों को भी पुष्पांजलि देकर उनको याद किया गया। इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणीय है। मेवाड़ उनके योगदान को भुला नहीं सकता। उनकी वीरता का लोहा पूरे विश्व ने माना है। तो आपको सब लोगों को जो पधारे हैं उनको महाराणा प्रताप की जयंती की बधाई। और महाराणा प्रताप, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोगों का जन्म इस कर्म भूमि पर हुआ है। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के लिए हो नहीं सकता है। और इस कार्यक्रम को अपन श्रद्धांजलि के रूप में हर साल मनाते हैं, पर इस कार्यक्रम को आने वाले दिनों में, क्योंकि शहर के भी सभी वरिष्ठ जन ब्याज रहे हैं, इस कार्यक्रम को भव्य कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आप सब लोग इसका कार्यक्रम बनाएं। और आने वाले दिनों में अगले साल इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर भव्य कार्यक्रम करें, अच्छा आयोजन हो, शहरवासियों के लिए अच्छा एक सम्मेलन सा हो और सम्मेलन करके एक बड़ा आयोजन करें। इस प्रकार का आयोजन हम सब लोग मिलकर करने की कोशिश करेंगे। और इस कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे, आप सब लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोगों ने बुलाकर हमारा भी सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। शुभ दिन है कि एक ऐसे वीर सपूत की जन्म की जयंती 484वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। थोड़ा अफसोस ज़रूर हो रहा है, वैसे ऐसे समय पर अफसोस की बातें नहीं की जाती है, पर एक ऐसे शहर में जिसकी ख्याति हम सबको इज्जत मिलती है उस शख्सियत के नाम पर, प्रताप के नाम पर पूरी दुनिया जानती है कि चित्तौड़गढ़ के बाशिंदे माने उस वीर के सपूत के ये लोग वो हैं, धरोहर हैं ये लोग। तो ऐसी बड़ी शख्सियत इस जगह पर हुई कि जिनके बारे में जितना विचार करे लगता है वो क्या पर्सनालिटी थी उस समय पर, जिन्होंने उस समय पर सोशल इंजीनियरिंग की। प्रताप अकेले कुछ नहीं थे, खाली राजपूतों के बल पर नहीं लड़ सकते थे, कोई प्लानिंग नहीं कर सकते थे इतनी बड़ी मुगल सेना के खिलाफ। उन्होंने बीलों को जोड़ा, समाज के सभी वर्गों को जोड़ा। नसीरुद्दीन जैसा एक कलाकार चित्रकार वहाँ था, उनसे राग रागिनियों 36 राग और 6 राग और 36 रागिनियों के ऊपर पेंटिंग्स बनवाई। माने मुसलमान भी उस समय पर प्रताप के चहेतों में से हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि वो हिंदू और सूरज हम कहते हैं इसका मतलब ये कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ थे, पर उनकी ताकत थी कि उन्होंने मुसलमानों को भी इस माटी के शौर्य से जोड़ा और एक ऐसी विधा विकसित की जो पूरी दुनिया में गुरिल्ला युद्ध की टेक्निक कही जाती है। महाराणा प्रताप का इतिहास कहते हैं कि भारत के अंदर से अगर राजस्थान और राजस्थान के अंदर से अगर चित्तौड़ निकाल लो तो कोई इतिहास ही नहीं बचता है भारत का। वो है महाराणा प्रताप का इतिहास, जो अतातई अकबर जिसको नाको चमर चलाकर हराया। हल्दी घाटी युद्ध सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप जीते, जिसकी सेना के अंदर सैनिकों ने तो युद्ध लड़ा, पर वहाँ के जो राणा प्रताप के जो चेतक घोड़ा था और जो हाथी था वीर प्रसाद, उन्होंने भी स्वामी भक्ति दिखाई। तो जब जानवरों के अंदर भी स्वामी भक्ति थी तो आप सोच सकते हैं कि मनुष्यों में कितनी भी स्वामी भक्ति हो सकती है। किस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं? ये आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स क्लब की ओर से महाराणा प्रताप को याद किया गया। आज यहाँ पुष्पांजलि देकर उनको याद किया गया कि जन जन के आराध्य हमारे प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि एकलिंग दीवान महाराणा प्रताप को याद कर उन्हें उनके पद चिन्हों पर चलने का एक आह्वान किया गया।